आश्विन मास कृष्ण पक्ष जो ये 16 दिन जो श्राद्धों के लिए कहा गए हैं, ये सभी सर्व पितरों के लिए हैं। जो जिस तिथि के अंदर व्यक्ति का स्वर्गवास या मृत्युलोक का गमन हुआ है, वो इसी तिथि के अनुसार इस तिथि के में अगर श्राद्ध देता है तो वो उसको आगे मिलता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन लोग इसके बारे में लोग अनाप-शनाप बक रहे हैं कि उनको कैसे मिलेगा। अगर भी किसी व्यक्ति का जन्म भी अगर दूसरे योनि में हो जाता है तो वो 5 साल तक 7 साल तक वो पिता के आश्रित रहता है, यानी संचित कर्मों का भोग उसे मिलता है। अगर उसके निमित्त करके किसी व्यक्ति को भोजन करवाया जाता है, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है या फिर उसके पीछे किसी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उसके निमित्त करके श्राद्ध दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो संचित किया हुआ कर्म होता है वो उसको अर्जित किया होता है, उसे मिलता है। जो पिता के अधीन हो या फिर वो 5 साल तक बच्चा भी कहीं कमाने नहीं जाता है और न किसी उसको ऐसी कोई उसके पास कोई ऐसी साधन होता है जिसके ज़रिए वो कमाई का भरण-पोषण कर सके। इसलिए ये कहा गया है कि अगर जीव अधोगति में गया हो या फिर सद्गति में गया हो, उसके निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, उसे किसी भी योनि में प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको तर्क-वितर्क से न जोड़कर अपनी श्रद्धा के साथ में जो पूर्वज अपने जो कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, उसके साथ में कोई छेड़खानी न करें और इस श्राद्ध पक्ष के अंदर जो ये 16 दिन हैं, इसके अंदर सदुपयोग के लिए सर्व पितरों के मोक्ष के लिए इस समय को सदुपयोग लेना चाहिए। और रही बात इसकी, अगर आपको याद नहीं है कि किस तिथि के अंदर गए हैं और कब गए हैं, इसका कुछ नहीं है, तो आप अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो आ रही है आश्विन मास की, सर्व पितृ दोष निवारण के लिए एवं सर्व पितरों के लिए हित के लिए आप अमावस्या के दिन श्राद्ध दे सकते हैं। या फिर गायों को आप अपनी श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य अनुसार भोजन है और उसके सारा है, हरा सारा है, खाने का वस्तुओं का आप प्रबंध कर सकते हैं। कहीं पर प्याऊ है तो पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप अपने पितरों के निमित्त अगर अदर्शी पितृ भी हैं तो आपको अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिसके कारण आपका जीवन भी सुलभ होगा और उनके जो किए हुए कर्मों का सद्गति के रूप में आप उनके निमित्त कर्म कर रहे हैं, उनको भी शांति मिलेगी और उनको आगे उनके जो अगला जीवन है उनमें भी उनको भरण-पोषण के लिए आपके दिए हुए कर्मों का उनको दशांश मिलेगा। जय महादेव।